अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा 9th क्लास बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम प्लास्टिड्स और वैक्यूल के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लास्टिड्स से। प्लास्टिड्स आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स लाइक एल्गी। प्लास्टिड्स क्या हैं? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं जो कि प्लांट सेल्स के अंदर और एल्गीज वगैरह, जिनको हम फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स कहते हैं, उनमें पाए जाते हैं। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ द प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स की 3 टाइप्स हैं हमारे पास: क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? इसकी हमारे पास स्ट्रक्चर दी गई है। अगर आप इसको गौर से देखें तो हमारे पास इसमें क्या है, छोटी छोटी सैक्स नजर आ रही हैं। इस एक सैक को क्या कहते हैं? थाइलाकॉइड कहते हैं। और ये बहुत सारी होगी तो थाइलाकॉइड्स कहेंगे। और इस एक सेट को, ये जो पूरा सेट आपको नजर आ रहा है इन थाइलाकॉइड्स का, इसको हम क्या कहते हैं? ग्रेनम कहते हैं। और बहुत सारे जो ग्रेनम होंगे उनको क्या कहेंगे? ग्रेना कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि इनके अंदर अपने राइबोसोम्स होते हैं, इसका अपना डीएनए होता है। इसी की वजह से इसको हम सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली भी कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। क्योंकि इसका अपना डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं तो ये भी अपनी कॉपीज जनरेट कर सकता है। कौन? क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट हमारे पास ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है, और ये जो इसका फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या था? मैट्रिक्स था। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है? स्ट्रोमा है। क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन प्लास्टिड्स। ये क्या है? ग्रीन प्लास्टिड्स इनको कहते हैं। दे आर प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एंड इन एल्गी। एल्गी और प्लांट्स के जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं उनमें क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। दे कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। इन थाइलाकॉइड्स के ऊपर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कि क्या है? लाइट को एब्जॉर्ब करके उसको यूज करते हुए क्या बनाता है? एनर्जी बनाता है, यानी कि एटीपी और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बनाता है। ग्लूकोज क्या होती है? खुराक होती है। तो ये क्लोरोफिल क्या है? हमारे पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं जो लाइट को यूज करते हुए खुराक बनाते हैं। दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर पिगमेंट्स। दे कैप्चर लाइट एनर्जी। ये लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं एंड कन्वर्ट इट इनटू द केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी किसको कह रहा है? एटीपी को कह रहा है, जिसको एनर्जी के सोर्स पर यूज करते हैं प्लांट्स। दे यूज द एनर्जी टू प्रिपेयर ग्लूकोज। ये इस एनर्जी को यूज करते हैं ग्लूकोज बनाने के लिए। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट आर इनक्लोज्ड बाय डबल मेम्ब्रेन। क्लोरोप्लास्ट भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं। ऑन द इंटरनल साइड ऑफ द इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन की अंदरूनी जानिब, देयर आर मैनी सेट्स ऑफ स्टैग्ड मेम्ब्रेन। स्टैग्ड मेम्ब्रेन के बहुत सारे क्या होते हैं? सेट्स होते हैं, पैकेट्स होते हैं। दीज स्टैक्स आर कॉल्ड ग्रेना। इनको हम क्या कहते हैं? ग्रेना कहते हैं। ओके, सिंगुलर जो होगा उसको हम कहेंगे ग्रेनम। द सैक लाइक स्ट्रक्चर्स विच मेक अ ग्रेनम। ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि ग्रेनम बना रही हैं, इन एक को हम क्या कहते हैं? थाइलाकॉइड कहते हैं। सिंगल सिंगल जो होगा उसको थाइलाकॉइड कहेंगे। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ थाइलाकॉइड्स। इन थाइलाकॉइड्स की सरफेस के ऊपर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो कि क्लोरोफिल है वो पाया जाता है। अ फ्लूइड कॉल्ड स्ट्रोमा सराउंड द थाइलाकॉइड्स। इन थाइलाकॉइड के इर्द गिर्द जो फ्लूइड पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट्स आल्सो कंटेन डीएनए एंड राइबोसोम्स। इनके पास भी अपना डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट आर द प्लास्टिड्स। सेकेंड फॉर्म कौन सी है? क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड की। आर द प्लास्टिड्स, ये ऐसे प्लास्टिड्स हैं दैट कंटेन पिगमेंट्स, जिनके अंदर वो पिगमेंट्स पाए जाते हैं, सच एज कैरोटिनॉइड्स। ये क्या है? पिगमेंट का नेम है जो कि क्रोमोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं। दीज पिगमेंट्स आर ऑफ ब्राइट कलर्स। ये ब्राइट कलर्स के पिगमेंट्स होते हैं। ग्रीन के अलावा जो प्लांट्स के पास हमारे प्लांट्स के पास जो कलर होते हैं वो किस वजह से होते हैं? इन क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। मिसाल के तौर पर फूलों की पत्तियों के जो कलर होते हैं ब्राइट होते हैं ना, इसी तरीके से फ्रूट कलर जो होते हैं ये किसकी वजह से होते हैं? क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं।
Chromoplasts are present in the cells of the flower petals and fruits. Chromoplasts give color to these parts. इन parts को जो color मिलता है वो किसकी वजह से होता है? Chromoplast की वजह से होता है. Thus helps in pollination and dispersal of fruits and seeds. इसी वजह से, इसी ब्राइट कलर की वजह से ये फ्रूट सीड्स के डिस्पर्सल में, मतलब उनको फैलाओ एक जगह से दूसरी जगह पे, जो सीड्स को लेके जाते हैं फ्रूट्स को, इसी तरीके से पोलिनेशन करवाना, ये किसकी वजह से होता है? क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है. अब इस बात का क्या मतलब है? ये कलर ब्राइट होते हैं ना, तो ब्राइट कलर होने की वजह से इंसेक्ट्स, बर्ड्स वगैरह इनकी तरफ क्या हो जाते हैं? अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनको ये अच्छे लगते हैं कलर, तो वो आके इनके ऊपर बैठते हैं. ऊपर बैठने की वजह से, इन फ्रूट्स या फ्लावर्स के ऊपर बैठने की वजह से जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो इनके पाँव के साथ लग जाते हैं कुछ इस तरीके से. तो क्या होता है, ये जब इंसेक्ट्स उड़ते हैं एक फूल से किसी दूसरे फूल पर जाके बैठते हैं, तो ये क्या होता है, ये पोलन ग्रेन्स इनके स्टिग्मा के थ्रू अंदर चले जाते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं? पोलिनेशन होना कहते हैं. और इसी तरीके से जब ये किसी छोटे से फ्रूट्स पर बैठते हैं, या फिर बर्ड्स की हम बात करें, फ्रूट्स के ऊपर बैठते हैं, तो ट्रीज के ऊपर फ्रूट्स के साथ बैठते हैं, तो फ्रूट्स इनके पाँव के साथ या फिर अपनी पीक्स में लेकर किसी दूसरे इलाके में चले जाते हैं या किसी दूसरे हिस्से में. तो ये क्या है? डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स में भी हेल्प आउट करते हैं. तो इसके अंदर किसका रोल होता है? क्रोमोप्लास्ट का वो होता है कि कलर ज़्यादा ब्राइट होने की वजह से ये इसके अंदर हेल्प आउट करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट वो प्लास्टिड्स हैं जिनको कोई कलर नहीं होता. इनको हम क्या कहते हैं? कलरलेस भी कहते हैं, या फिर दैट हैव नो पिगमेंट्स. दे आर इन्वॉल्व इन द स्टोरेज ऑफ स्टार्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. ये क्या करते हैं? इन खुराक को स्टोर करते हैं. ये जो प्लांट्स के अंदर स्टार्स, लिपिड्स या फिर प्रोटीन्स बनते हैं, ये उनको क्या करते हैं? स्टोर करते हैं अपने अंदर. दे आर प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ दोज पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स वेयर फूड इज स्टोर्ड. ये प्लांट्स के उन पार्ट्स में पाए जाते हैं जहाँ खुराक स्टोर की जाती है. मिसाल के तौर पर अंडरग्राउंड स्टेम्स, जैसा कि हम गाजर वगैरह की बात करें, वहाँ पे फूड स्टोर होती है ना, तो ये उनके अंदर पाए जाती हैं. जो भी हमारे पास फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स आप कह सकते हो, वो क्या होती है? फूड का स्टोरेज होती है बेसिकली. तो ये उनके अंदर पाए जाते हैं. ये क्या करते हैं? उन फूड पार्टिकल्स को अपने अंदर स्टोर करते हैं. मिसाल के तौर पर सीड्स हो गए, रूट्स हो गए, ये सारे जो फूड सोर्सेज होते हैं, ये उनके अंदर ल्यूकोप्लास्ट पाए जाते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है वैक्यूल. दीज आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स. ये क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स हैं, फिल्ड विद द फ्लूइड, जो फ्लूइड से भरे हुए होते हैं. एनिमल सेल्स में हैव मैनी स्मॉल टेम्परेरी वैक्यूल्स. एनिमल सेल के अंदर बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स पाए जाते हैं. दे कंटेन वाटर एंड फूड सब्सटेंसेस. इनके अंदर वाटर और खुराक के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पाए जाते हैं. Some freshwater organisms like amoeba and sponges have contractile vacuole. ये जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, मिसाल के जो साफ पानी में रहते हैं, मतलब क्या है, जो सी में रहते हैं उनको हम मैरिन वाटर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. जो हमारे पास दरिया वगैरह में रहते हैं, पॉन्ड्स में, तालाब वगैरह में, उनको हम फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. मिसाल के तौर पर एमीबा और जो स्पॉन्जीज होती हैं, उनके पास क्या पाए जाते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाए जाते हैं, विच कलेक्ट एंड पंप आउट एक्स्ट्रा वाटर. जो क्या करते हैं? ज़्यादा पानी जो होता है, या फिर जो दूसरे वेस्ट्स होते हैं, फजूल अशिया जो उनके पास होती हैं, तो वो क्या करते हैं? उसको फजूल मार्दिन को इनके अंदर क्या कर देते हैं? स्टोर कर लेते हैं. सम सेल्स इंजेस्ट फूड बाय फॉर्मिंग फूड वैक्यूल्स. कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं? फूड को वैक्यूल्स की सूरत में इंजेस्ट करते हैं. कल हमने एक देखा था, इसकी एग्जांपल देखी थी कि वो उसको क्या कर रहा था, जो सेल था वो फूड पार्टिकल्स को अपने अंदर जब ले रहा था, तो एक इसके बाहर एक मेम्ब्रेन बना रहा था. तो इस मेम्ब्रेन बाउंड होने की वजह से ये क्या बन रहे थे? हमारे पास वैक्यूल्स बन रहे थे. ओके, तो मतलब ये फूड पार्टिकल्स को भी स्टोर करता है. फूड वैक्यूल्स आल्सो स्टोर फूड. और कुछ ऐसे वैक्यूल्स भी होते हैं जो क्या करते हैं? फूड को स्टोर करते हैं. मोस्ट मैच्योर प्लांट सेल्स हैव अ सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल. जो मैच्योर होते हैं, बड़े प्लांट सेल्स होते हैं, उनके अंदर क्या होता है? एक सिंगल बड़ा लार्ज वैक्यूल पाया जाता है, जैसा कि आपको शक्ल में भी नजर आ रहा है.
इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेनी स्मॉल वैक्यूल्स। ये छोटे छोटे जो वैक्यूल्स होते हैं उनके आपस में एक फ्यूज होने की वजह से, मर्ज होने की वजह से एक बड़ा वैक्यूल बनता है। जो स्मॉल सेल्स होते हैं इनमेच्योर प्लांट्स में होते हैं, उनके अंदर बहुत सारे वैक्यूल्स पाए जाते हैं। जैसे वो मैच्योर होते हैं तो उसके जो स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, फ्यूज हो जाते हैं आपस में और एक बड़ा वैक्यूल बना देते हैं। और इसी बड़े वैक्यूल की वजह से ये जो प्लांट सेल्स होते हैं ये क्या हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। लकड़ी हमारे पास इन्हीं की वजह से भी सख्त होती है। एक तो सेल वाल की वजह से होती है, दूसरा इन्हीं वैक्यूल्स की वजह से। इनका ये एरिया इतना ज़्यादा घेर लेते हैं और ये स्टिफनेस इसको प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से सेल्स हमारे पास जो प्लांट सेल्स होते हैं वो रिजिड हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। द मेम्ब्रेन ऑफ द प्लांट वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। जो प्लांट वैक्यूल के अंदर, प्लांट के अंदर जो वैक्यूल पाया जाएगा सिर्फ उसकी जो मेम्ब्रेन होगी उसको हम क्या कहेंगे, टोनोप्लास्ट कहेंगे। एंड द सैप इनसाइड द प्लांट वैक्यूल, और इन प्लांट वैक्यूल के अंदर ये जो फ्लूइड है ये इसको हम सैप कहते हैं। ये जो पाया जाता है इसको हम क्या कहेंगे, सेल सैप कहेंगे। क्योंकि ये सेल का फ्लूइड होता है जो एक्स्ट्रा होता है, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, वेस्ट होते हैं, साल्ट्स होते हैं सेल के अंदर, सेल के फ्लूइड में, वो क्या करते हैं इस वैक्यूल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, सेल सैप कहते हैं। इट इज वाटरी सोल्यूशन ऑफ द साल्ट्स। ये साल्ट्स का क्या है, एक्वस सोल्यूशन है, मतलब साल्ट्स पानी में हल हुए हुए हैं। ड्यू टू दिस लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, इस बड़े वैक्यूल की वजह से द न्यूक्लियस इज पुश्ड टू अ साइड, न्यूक्लियस को एक साइड पे धकेल दिया जाता है। दिस आउटवर्ड प्रेशर ऑफ द वैक्यूल ऑन द साइटोप्लाज्म, ये जो वैक्यूल की वजह से साइटोप्लाज्म के ऊपर एक प्रेशर लग रहा है, एक दबाव पड़ रहा है, एंड द सेल वॉल, और जो बाहर एक रिजिड सेल वॉल है, मेक्स द प्लांट सेल टर्जिड, ये प्लांट सेल को टर्जिड बना देती है। टर्जिड का मतलब क्या है, फूला हुआ, सख्त। दिस प्रेशर इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर, और इसकी वजह से जो प्रेशर जनरेट होता है इसको हम क्या कहते हैं, टर्गर प्रेशर कहते हैं। तो आप टर्गर प्रेशर की अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो क्या कहोगे, द आउटवर्ड प्रेशर ऑफ द वैक्यूल ऑन द साइटोप्लाज्म एंड सेल वॉल मेक्स द प्लांट टर्जिड, द प्रेशर इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर। ये जो प्रेशर होगा इसकी वजह से इसको हम टर्गर प्रेशर कहेंगे। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड टर्गर, और जो प्रोसेस है इसको टर्गर कहेंगे। द टर्गर प्रेशर हेल्प्स इन मेंटेनिंग द शेप ऑफ द सेल, सेल की जो शेप है, उसका जो स्ट्रक्चर है, ये किसकी वजह से मेंटेन होता है, टर्गर प्रेशर की वजह से मेंटेन होता है। इसी वजह से जो सेल, प्लांट सेल होते हैं हमारे पास, वो क्या होते हैं, सख्त होते हैं। वुड जो हमारे पास होती है, जो लकड़ी होती है, वो क्या है, इसी की वजह से सख्त होती है, क्योंकि इनके सेल्स क्या हैं, टर्जिड हैं। और इसके मुखालिफ अगर हम बरक्स इसकी बात करें, एनिमल सेल्स की बात करें, तो वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। एक तो उनके अंदर क्या है, सेल वॉल नहीं पाई जाती जो कि उनको टर्जिडिटी दे दे, या फिर उनके अंदर इतना लार्ज वैक्यूल नहीं है जो कि इतना प्रेशर जनरेट करे। ओके, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको सारी बातें क्लियर हो गई हैं, या फिर अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक भी पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।